हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के दो इसेंशियल कंपोनेंट्स के बारे में। वो है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। तो चलिए देखते हैं कि हमारे प्लांट्स लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फोटोसिस्टम 2 के बारे में पहले स्टार्ट करेंगे। फोटोसिस्टम 2 कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो थैलाकोइड मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है ये। और ये क्या है, एक वाइटल रोल प्ले करता है जो कि फोटोसिंथेसिस की इनिशियल स्टेज होती है, जिसमें जैसे कि फोटोसिस्टम 2 का कंपोनेंट होता है रिएक्शन सेंटर, जिसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। उसको हम कह सकते हैं P680। P680 क्यों कहा गया है कि वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। जैसे लाइट सनरेज आएगा तो वो 680 तक का, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वो कौन कौन से रेज मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। तो P68 680 रेज ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। जहाँ यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल ए होगा, ए पिगमेंट होगा, यहाँ पे बाकी सारे एसेसरी पिगमेंट्स होंगे। अब यहाँ से ये जो एसेसरी पिगमेंट्स है, ये जो लाइट रेज में से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, H+ आयंस होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, H+ आयंस नहीं, इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन करेंगे एक दूसरे को और फाइनली ये क्लोरोफिल ए के पास आएगा। फिर क्लोरोफिल ए इसको एक्साइट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को। मतलब क्या होगा कि लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा हायर एनर्जी, मतलब वो जो है रिडक्शन हो जाएगा और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पे है तो वो ज़्यादा देर तो वहाँ रह नहीं सकता, तो धीरे धीरे वो लोअर एनर्जी में आता है। तो लोअर एनर्जी में कैसे आएगा वापस? तो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो पहले जाएगा फ्योरफाइटिन एक मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, फिर देगा क्विनॉन ए को। क्विनॉन ए पास ऑन करेगा इलेक्ट्रॉन को क्विनॉन बी को। ये क्विनॉन कॉम्प्लेक्सेस होता है यहाँ पे, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन करेंगे और फिर हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा प्लास्टोक्विनॉन पूल में, जहाँ से वापस हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। इन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आयरन सल्फर प्रोटीन्स से बना होगा, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पास ऑन करने का काम करेंगे। और फिर आते आते प्लास्टोसाइनिन के पास आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन और फिर फोटोसिस्टम 2 के पास जाएगा। और फोटोसिस्टम 2 पे वापस एसेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक इलेक्ट्रॉन को पास ऑन करेंगे और फिर वो एक्साइट होगा और अगेन इलेक्ट्रॉन की पासिंग होगी। ये पासिंग क्यों ज़रूरी है? तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। ये पास ऑन होगा आयरन सल्फर प्रोटीन का, यहाँ पे BF6 कॉम्प्लेक्स होता है, वो पास ऑन करेगा FC फेराडॉक्सिन मॉलिक्यूल के पास, FD मॉलिक्यूल के पास। और उससे फिर हमारा जो ये शुगर प्रोडक्शन की साइकिल है, मतलब कि ग्लूकोज प्रोडक्शन की कैल्विन साइकिल है, जिसके लिए NADPH लगता है, वो फॉर्म होगा NADP से NADPH बनेगा और फिर ये NADPH कैल्विन साइकिल में जाके अपना रोल प्ले करता है। तो इसके लिए, इसका प्रोडक्शन के लिए ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट है।
आगे देखेंगे फोटोसिस्टम 2 के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो पहले तो स्ट्रक्चर हमने देखा कि ये इसका लोकेशन है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके कंपोनेंट्स है रिएक्शन सेंटर, जैसे कि हमने देखा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो कि मेन है, एक्साइट करेगा, मैक्सिमली 680 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। फिर आता है एंटीना कॉम्प्लेक्स जहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर है प्रोटीन्स D1 एंड D2 जो कि रिएक्शन सेंटर से बाइंड करते हैं और अदर को फैक्टर से बाइंड करते हैं। अब फोटोसिस्टम 2 में कौन सी की रिएक्शन होती है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जैसे पास ऑन होते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन का रिलीज होता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होती है, मतलब यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस भी होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, इलेक्ट्रॉन पास करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो H+ आयंस भी लूज होते हैं, उसके वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा तभी हम एटीपी बना पाएंगे। मतलब क्या होता है, एडीपी से एटीपी हमारा बनता है। तो ये रहा हमारा स्ट्रोमा, ये रहा लुमेन साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास ऑन होगा, ये रहा इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, 680 से जाएगा फाइटोफिनॉन में और फिर ये जो QA QB है क्विनॉल पूल, इनसे इक्विनॉल पूल को बाइंड करने वाला क्या है, D1 एंड D2 प्रोटीन्स जो कि एसेसरी प्रोटीन्स है। ये यहाँ पे बाइंड मतलब ये सारे जो इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाले फैक्टर्स हैं उनको कंबाइन करने का काम ये प्रोटीन्स करेंगे और फिर यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन पास ऑन होगा। अब ये रिएक्शन सेंटर के पास हर बार जब इलेक्ट्रॉन पास ऑन होगा तो उनको उतना एनर्जी तो चाहिए पास ऑन होने के लिए, तो वो एनर्जी कौन देता है, तो वो एनर्जी देता है वाटर। इसीलिए यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। हमने देखा जैसे कि ये H2O हमारा O2 + 4H में ब्रेक डाउन होगा और ये H वापस हमारे इलेक्ट्रॉन पास ऑन करने में यूज़फुल रहेंगे। और यहाँ पे जो O2 रिलीज होता है, हम जैसे कहते हैं कि प्लांट्स रिलीजेस ऑक्सीजन, तो ये प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। फिर वापस हमारा इलेक्ट्रॉन पास ऑन होते होते PQH और PQH2 इन दोनों से बाइंड करके अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डोमेन जो है PQH2 इनसे पास ऑन होगा। आगे हमारा जो आगे का प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन पास ऑन का, वो कैसे होता है, तो PQ हमारा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम स्ट्रोमा साइड और उसको B6 कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को देगा। अब ये जो PQ है प्लास्टोक्विनॉल, वो रिड्यूस होता है PQH2 में स्ट्रोमा साइड से 2 इलेक्ट्रॉन लेके और उनको कैरी करता है अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और वापस उसको कैरी करके साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को देता है। अब ये जब B6 कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन्स देता है तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, PQH2 ऑक्सीडाइज होता है PQ फॉर्म में और साइटोक्रोम B6 को रिड्यूस करता है। साइटोक्रोम B6 रिड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके। तो ये हुआ यहाँ पे, मतलब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे। अब प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं ल्यूमेन साइड में,
तो ये हमने जैसे ये हमारी होगी स्ट्रोमा साइड, ये हो गए ल्यूमेन साइड, एल लिख देती हूँ। तो यहाँ पे अब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, इसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। तो ये हमारा साइटोक्रोम B6 वापस से प्रोटॉन कैरी मतलब प्रोटॉन को बाहर भेजेगा साइटोक्रोम साइड पे, सॉरी स्ट्रोमा साइड पे, और फिर वो प्रोटॉन कैरी होगा प्लास्टोसाइनिन के थ्रू वापस फोटोसिस्टम 1 को। अब हम देखने वाले हैं कि आगे इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हम ट्रांसफ़र करने के लिए फर्दर प्रोसेस होता है फोटोसिस्टम 1 में। हमारा फोटोसिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है? फोटोसिस्टम 1 लोकेटेड होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, प्राइमरीली ऑन स्ट्रोमा लैमेली साइड। ये हमारा स्ट्रोमा साइड है S, और ये हमारा ल्यूमेन साइड है। इस साइड पे हमारा होगा फोटोसिस्टम 1, जो कि 700 वाले वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा। अब यहाँ से जो हमारे PC मतलब प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन्स हमने साइटोक्रोम B6 से जो हमने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, ये रहे साइटोक्रोम B6 से हमने जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं वो आएंगे प्लास्टोसाइनिन में। प्लास्टोसाइनिन से ये जाएंगे फोटोसिस्टम 1 में। ये हमारे फोटोसिस्टम 1 है। अब यहाँ से ये जो A0 A1 इनसे हमारा इलेक्ट्रॉन पास ऑन होगा और फिर जाएगा ये जाएगा फेरेडॉक्सिन के पास, और फेरेडॉक्सिन से रिडक्शन होगा NADP प्लस ऑक्सीडो रिडक्टेज से, और फिर ये बनाएगा NADPH ऑन द साइटोप्लाज्म साइड। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया है ये। तो सिग्निफिकेंस क्या है इनका कि ये एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन से इन्होंने क्या बनाया, NADPH एंड ATP। ऑक्सीजन इवोल्यूशन, हमने जैसे फोटोसिस्टम 2 में देखा कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, विच इज इसेंशियल फॉर एरोबिक लाइफ्स। एंड कार्बन फिक्सेशन होता है, क्यों कार्बन फिक्सेशन कि हमारा ATP और NADPH जनरेट होता है जो कि केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने में हमारी हेल्प करता है और उससे हमारा ग्लूकोज बनता है।